हेलो गाइस, मैं राजपाल सिंह स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित कुछ विशेष प्रश्नों को हल करेंगे। इन प्रश्नों में अधिकतर स्टूडेंट्स को समस्या रहती है क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें और पूरा देखें ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो आसानी से सॉल्व हो सकें। सबसे पहले इस एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। तो इसमें क्या है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का क्या तरीका है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस प्रश्न में हम कैसे पता लगाएं कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही संबंधित है। तो आपको याद होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या थी। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका थी a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या थी? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर a और b क्या थे? कोई भी पूर्णांक थे। क्या थे? कोई भी धनात्मक पूर्णांक थे। अब देखो, आप इस क्वेश्चन में यहां पर भी धनात्मक पूर्णांक के ही बारे में बात हुई है, धनात्मक समपूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक के बारे में ही बात यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हुई थी और धनात्मक पूर्णांक के बारे में ही बात इस उदाहरण में हुई है। तो इस तरीके से हमें समझ में आता है कि ये क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक फिक्स मेथड है, उसी को आप फॉलो करें और उसके जरिए सभी क्वेश्चंस को करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आखिर इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए कि धनात्मक समपूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक क्या होते थे भाई? वे जो माइनस अनंत से लेकर कहां जाते हैं? प्लस अनंत तक जाते हैं। माइनस अनंत, बीच में होता है जीरो, और इधर प्लस अनंत, यानी कि -3, -2, -1, 0, 1, 2 डैश 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 अनंत तक, इधर माइनस अनंत तक। ये क्या होते थे? ये होते थे पूर्णांक। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है, ये होते हैं पूर्णांक। अब हमें क्या देखना है? धनात्मक समपूर्णांक, क्योंकि हमारे यहाँ किसकी बात हुई है? धनात्मक समपूर्णांक की। इनमें से धनात्मक समपूर्णांक क्या होंगे भाई? धनात्मक समपूर्णांक कौन से होंगे? सम संख्याएं जो इनमें से हैं, जैसे कि दो, चार, छ, आठ डैश डैश, ऐसे ही। ठीक है। और धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होंगे? धनात्मक विषम पूर्णांक विषम होंगे 1, 3, 5, 7 डैश डैश आगे तक। तो धनात्मक समपूर्णांक ये होते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक ये होते हैं। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें लगभग लगभग सभी में धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक या फिर नॉर्मली धनात्मक पूर्णांक की ही बात होगी। तो आपको ये चीज अच्छे से आनी चाहिए कि धनात्मक समपूर्णांक क्या होते हैं और धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है। धनात्मक समपूर्णांक होते हैं 2, 4, 6, 8 वाले जो सम संख्याएं हैं आपकी, वो होती हैं। और धनात्मक विषम पूर्णांक वो होते हैं 1, 3, 5 जो आपकी विषम संख्याएं। माइनस वाले इसमें नहीं आते धनात्मक में, और जीरो भी नहीं आता, क्योंकि जीरो ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का फॉर्मेट क्या है। ठीक है। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की जो मैंने 2 लाइनें लिखाई थी कि दो धनात्मक पूर्णांक a व b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, वो आपको यूं की यूं याद करनी है। इसी क्वेश्चन के लिए वो मैंने बताया था, इस तरह के जो भी क्वेश्चन हैं उनमें वो काम आएगी। उसको यूं की यूं आपको लिखना होगा, उसके बाद शुरू करेंगे। तो जिस बच्चे ने वो वीडियो ना देखा हो, वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाली वीडियो देख ले पहले, जिससे उसके ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। हर चीज रिलेटेड है एक दूसरे से, तो आप पूरी वीडियो देखें ताकि आपको समझ में आए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या थी भाई? क्या थी? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ए व बी दो धनात्मक पूर्णांक, क्या है? धनात्मक पूर्णांक हो तो क्या होता था? a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां जीरो इज लेस देन आर इज लेस देन बी, यानी कि r का जो मान है वो जीरो से बड़ा या उसके बराबर और b से छोटा होता था। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये क्या चीज है भाई?
इसमें और भी दो धनात्मक पूर्णांक है। अब आप इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को और इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को एक दूसरे से रिलेटेड करके देखिए। यहाँ ये Q है और यहाँ पर ये Q है और ये Q है, ठीक है। तो Q के आगे क्या लिखा होता है? B लिखा होता है। तो जिस भी क्वेश्चन में Q के आगे जो भी संख्या है वो आपका किसका मान है? B का मान है, ठीक है। तो B का मान आपको पता लग जाएगा, तो आप B का मान यहाँ पर इस तरह रखोगे 2Q प्लस R, ठीक है। एक चीज अब आप ध्यान दो कि अगर हमें B का मान पता है तो हमें R के मान भी निकाल सकते हैं, हम अपने आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ अगर मैं B का मान यहाँ भी रखूं, भाई आप पूरी इसमें B के मान रख दो, तो R का क्या मान आ सकता है? भाई 0 के बराबर भी हो सकता है, 1 भी आ सकता है, ठीक है। अब दो से छोटा यानी कि 2 तो इसमें आएगा ही नहीं, तो R के लिए कितने केस बनेंगे? केवल 2। अगर B का मान 2 है तो R के मान भी 2 बनेंगे, ठीक है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। जैसे कि अगर B का मान 5 है तो R का मान क्या क्या हो सकता है? 5 से छोटा और 0 से बड़ा या उसके बराबर। यहाँ अगर देखें तो R के मान क्या होंगे? R का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन कभी भी 5 नहीं होगा क्योंकि 5 से छोटा आता है। जिसने वो वीडियो ना देखा उसके लिए देख लो कि अगर जैसे मैं 16 में 5 का भाग देता हूं तो 5 तिया 15 और शेषफल कितना बच गया? 1 बच गया। तो ये क्या होता था? हमारा R होता था और ये होती थी B। तो B का मान सॉरी R का जो मान है हमेशा B से छोटा आएगा, तो वही चीज है यहाँ B का मान हमेशा R का मान हमेशा B से छोटा आ रहा है। इस चीज को आप अच्छे से समझें ताकि इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत ना आए। इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स को कठिन लगते हैं, लेकिन कठिन होते नहीं है। वो लगते इस वजह से हैं क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, वो सिर्फ इस क्वेश्चन को रटने की कोशिश करते हैं। तो आप किसी भी चीज को रटने की कोशिश ना करें, चीजों को समझें। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन और अच्छे से समझा सकूं। आप कमेंट करके मुझे बताइए अगर आपको कोई भी समस्या आती है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब हमने देख लिया कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक सम पूर्णांक क्या होते हैं। इस तरह के आपकी इस प्रश्नावली में 5 क्वेश्चन कुल मिलाकर, जैसे कि 2 एग्जाम्पल और 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप आसानी से इसको सीखें पहले, तब आगे के प्रश्नों को करने की कोशिश करें। अगर आप इसको अच्छे से सीखते हैं तो लगभग लगभग सभी क्वेश्चन सेम है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो हमें क्या देखना है भाई? बी का मान देखना है। बी का मान क्या था? 2। तो इसमें आप लिख देंगे सबसे पहले तो मैंने जो आपको बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाली जो लाइनें थी वो आपको यहाँ पर यूं क्यों लिखनी होंगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हम आप लैंग्वेज थोड़ी ऐसे बनाने की यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या जानते हैं? 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीयपूर्ण संख्या Q और R क्या होती थी? पूर्ण। ऐसी अद्वितीयपूर्ण संख्या Q व R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, और जहां पर R का जो मान होता था वो 0 से बड़ा या उसके बराबर और B से छोटा होता था, ठीक है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपको ऐसा पूरा का पूरा ये लिखना होगा। ये इस क्वेश्चन को करने का फॉर्मेट है, और इस क्वेश्चन को करने के फॉर्मेट को आप अच्छे से देख लें क्योंकि ये लगभग लगभग सब में सेम चलेगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है? हमने देखा कि B का मान क्या था? 2। तो आप उसको लिख दीजिए माना B बराबर 2, ठीक है। क्या मान लिया हमने? B बराबर 2। अब इसमें रखो आप इसको, तो A बराबर 2Q प्लस R, और यहां रखो जहां जहां पर भी B है वहां पर 2 रख दो, ठीक है। ये रख दिया। अब अगर इसमें देखो इसके जरिए R के कितने मान आ रहे हैं? R का 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, लेकिन याद रखो कि 2 कभी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2 से छोटा मान आएगा।
तो यहाँ जितने भी r के मान बनते हैं उतने ही आपके केस बनेंगे। अगर धनात्मक समपूर्णांक की ही केवल बात हो रही है तो भी आपको सभी केस बनाने हैं। ऐसा ना करें कि धनात्मक समपूर्णांक की बात हो रही है तो आप केवल सम वाले स्टेप बनाएं और विषम की बात हो रही है तो विषम वाले केस बनाएं। आपको बनाने सभी हैं, लिखने सभी हैं। उसके बाद जब हम देखेंगे कि कौन कौन सा हमारे काम में आ रहा है तो उसके जरिए हम लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहला केस यहाँ क्या बनेगा, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है कि r बराबर 0 हो तो क्या हो सकता है, r बराबर 0 हो सकता है। r बराबर अगर 0 होगा तो यहां रखें अगर a बराबर 2q प्लस 0 या a बराबर 2q, ये आ गया आपका पहला केस पूरा। ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो 2q आप जानते हो भाज्य है 2 से, भाई 2 में इसका 2 का भाग देंगे इसमें तो ये क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसको आप लिखना मत, ये केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। लिखना आपको वही है जो मैं आपको बताता हूँ। इससे इधर वाली चीजें आपको समझने के लिए हैं और इससे ये वाली चीजें आपको लिखने के लिए जो आप कॉपी में लिख के आओगे आपकी में। ठीक है, यहाँ आप क्या लिखोगे, यहाँ a बराबर 2q किससे भाज्य है, 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है। अतः ये क्या होगा, अतः यह धनात्मक समपूर्णांक है। क्या है भाई, धनात्मक समपूर्णांक है। आप जानते हो 2 से भाज्य वाले क्या होते हैं, सम होते हैं, और धनात्मक तो यही है ही क्योंकि ऋणात्मक आएगा ही नहीं। ठीक है, केस सेकंड क्या है, केस सेकंड में आपने r का मान क्या रखना है, 1 रखना है, क्योंकि 0 रख लिया, अब क्या रखेंगे हम 1। r बराबर 1 हो तो क्या हो, 1 हो। अगर r बराबर 1 होगा तो यहां ये क्या बनेगा, a बराबर 2q प्लस 1। अब ये क्या 2 से भाज्य है, नहीं। अगर आप इसमें 2 का भाग देके देखते हो तो नहीं जाएगा, तो यहां a बराबर 2q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है, या फिर आप लिख सकते हो अभाज्य है, 2 से भाज्य नहीं है। अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो कि आप देख लो एक बार। आपको कुछ अगर समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मैं आपकी उस समस्या को सॉल्व करूं। ये कुछ खास प्रश्न होते हैं जो आपकी प्रश्नावली में 5 दिए हुए हैं। इनमें स्टूडेंट्स को जो समस्याएं आ रही हैं उसका रीजन ये है कि इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहे। बच्चे यही नहीं जानते कि धनात्मक समपूर्णांक क्या है और इस क्वेश्चन को रटने की कोशिश करते हैं, तो ये क्वेश्चन कभी भी ऐसे समझ में नहीं आते। पहले आप चीजों का बेस पता करें ताकि आपको समझ में आए कि हमें करना क्या है प्रश्न में। ठीक है, पहले प्रश्न पढ़कर देखें कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, किस चीज से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो धनात्मक पूर्णांक देखते ही आपको समझ में आ रहा है कि ये किससे सॉल्व होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाई थी, जिसने वो वीडियो ना देखा वो देख ले, ताकि उसकी ये जो चीजें हैं, ये जो मैंने यहाँ कराई हैं वो समझ में आ जाए। वैसे मैंने एक बार दोबारा रिपीट करा दिया जिससे आपका एक बार और रिवीजन हो जाए। तो ये इस क्वेश्चन को करने का एक फिक्स फॉर्मेट है। आपको पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इस प्रकार लिखना है, b का जो भी मान q के आगे जो आता है, यहाँ देखिए q के आगे जो लिखा हुआ है वही b का मान है, तो q के आगे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो वही मैंने b का मान माना है। और b के मान को लेने के बाद ये आ गया a बराबर 2q प्लस r, जिसमें मैंने यहाँ रखा था b का मान और यहाँ रखा था b का मान। देखिए आप, इसके बाद अगर b का मान यहां रख दिया तो r के कितने मान आएंगे, 0 और 1। कैसे आते हैं अभी अभी मैंने बताया, एक बार फिर देख लीजिए कि अगर r का मान 5 से छोटा, या फिर मैं यहाँ कुछ और बड़ी संख्या लिखूं, जैसे मान लो 10 से छोटा है, r का मान 10 से छोटा है और 0 से बड़ा या उसके बराबर है, तो r का मान अगर 0 से बड़ा है और बराबर है तो 0 भी आएगा उसमें, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा और 9 भी आएगा। लेकिन आप याद रखें 10 इसमें नहीं आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि r का जो मान है वो किससे छोटा है, 10 से छोटा है।
तो 10 से छोटे 9 तक हैं तो उनको लिख दिया, और 0 के बराबर है। अगर यहाँ ये बराबर वाला चिन्ह नहीं होता तो भी हम इस 0 को हटा देते, लेकिन यहाँ इस बराबर का चिन्ह दिया हुआ है तो 0 भी इसमें आ सकता है। और आपने देखा है कि r का मान यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में 0 भी आया है। जैसे मैं यहाँ 15 लिखूं, 5 का भाग दूं 15 और ये 0, तो ये r का ही मान होता है जिसे कहते हैं हम शेषफल। ठीक है, तो ये 0 भी आता है, इसलिए ही ये 0 भी आ सकता है और 9 तक आ सकता है अगर b का मान 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1 के जो क्वेश्चंस हैं इस तरीके के उनको। तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें क्या लिखा हुआ है, दर्शाइए कि एक धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। अभी अभी हमने देखा कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, विषम पूर्णांक क्या थे, 1, 3, 5, 60 डैश डैश ऐसे अनंत तक जो जाएंगे, विषम वाली जो संख्याएं हैं वो होती हैं धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, वैसे तो पूर्णांक में माइनस वाले भी आते हैं, प्लस वाले भी आते हैं, लेकिन धनात्मक के लिए हम केवल धनात्मकों को ही लेंगे। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या ही तरीका है। सबसे पहले वही चीज फिक्स फॉर्मेट मैंने बताया है, एक फिक्स फॉर्मेट है करने का। ठीक है, फिक्स एक तरीका है, उसको आप फॉलो करते रहें। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिख सकते हो आप, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लिख सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक, क्या चीज, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जो r का मान है वो b से छोटा और 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको आप पहले वीडियो में देख लेना, आपको और समझ में आ जाएगा। इसको मैंने पूरी तरीके से डिफाइन करके बताया कि क्या होती है। ठीक है, अब हम क्या देखते थे भाई, अब हम देखते थे कि q के आगे क्या है, जो है वो b का मान है। तो यहाँ q के आगे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, कितना, 4। इस b का क्या मान होगा, 4 होगा, तो हमें उसको क्या लिखना है, माना b बराबर 4। इसको हमने मान लिया b बराबर 4। अब हम b का मान यहां रखेंगे और यहां रखेंगे। ठीक है, जहां भी आपको b दिख रहा है वहां आप b का मान रख दें, तो क्या बनेगा, a बराबर 4q प्लस आर, जहां 0 इज लेस देन r यानी b की जगह 4। ठीक है, यहां आप 4 लिख दें। ठीक है, अगर आप यहां से डिफाइन करें तो r के कितने मान आएंगे भाई, r का क्या क्या मान आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। r के कितने मान हो गए, ये 4 मान। तो जितने r के मान होंगे, मैंने बताया था आपको उतने ही केस बनेंगे और आपको वो सभी केस बनाने हैं। अब आप यहाँ ये ना सोचें कि मैं यहाँ 2 को क्यों लूं, 2 तो सम में आएगा, बात तो विषम की होनी है, नहीं, आपको केस सारे बनाने हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किस किस केस से ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो केस फर्स्ट क्या बन रहा है भाई, केस फर्स्ट आपका बनेगा, यदि r बराबर 0 हो तो। ठीक है, r बराबर 0 होगा तो ये क्या आएगा, a बराबर 4q, जो कि 2 से भाज्य है। ठीक है, a बराबर 4q प्लस 0, या कहें a बराबर 4q। यहां a बराबर 4q 2 से भाज्य है, अतः यह धनात्मक समपूर्णांक है। ठीक है, हमें विषम की बात करनी थी। अब हम बनाते हैं इसका केस सेकंड। केस सेकंड में हम r का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो केस सेकंड, यदि r बराबर 1 हो तो
r बराबर अगर 1 होगा तो यहां देखिए r बराबर 1 है तो a बराबर 4q प्लस 1 ये बनेगा। ठीक है, 4q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं होगा तो यहां हम लिख देंगे कि यहां a बराबर 4q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है, अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, एक केस बन गया ये। ठीक है, हमारे हो गए टोटल 2 केस, अभी 2 और बनेंगे, आप इनको इधर देख लीजिए। केस थर्ड आपका, केस थर्ड क्या बनेगा भाई? केस थर्ड में अपन आर का मान क्या रखेंगे? अब की बार 2 रखेंगे। यदि आर बराबर 2 हो तो, अगर आर का मान 2 होगा तो यहां से ए बराबर 4q प्लस 2 ये आएगा, जो कि क्या है? 2 से भाज्य है। यहां a बराबर 4q प्लस 2 2 से भाज्य है, अतः यह धनात्मक समपूर्णांक है। क्या है? धनात्मक समपूर्णांक है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं केस फोर्थ। फिक्स फॉर्मेट चला रहा है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में केस बनाए थे वैसे ही केस इसमें बनाएंगे। आर के जितने भी मान यहां होंगे उतने केस हम बनाएंगे, पूरे केस बनाने हैं आपको। ठीक है, आप ऐसा ना करें कि सम वालों को सम वाले में ले लें और विषम वालों को छोड़ दें, केस आपको सब बनाने हैं। ठीक है, जैसे केस फोर्थ क्या बनेगा? यदि आर बराबर क्या हो? 3 हो, तो आर बराबर 3 हो तो यहां आर का मान 3 रख के देखें तो a बराबर 4q प्लस 3, जो कि 2 से भाज्य नहीं है। कैसे पता लगता है? 2 से भाग दे के देख लो, आपको पता लग जाएगा। जैसे यहां 2 का भाग दे, ये कट जाएगा लेकिन प्लस 3 बच जाएगा। ठीक है, तो यहां a बराबर 4q प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है, अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, ये हो गए आपको चारों केसेस जो हमें बनाने थे। आर के जितने मान थे हमने उतने केस बना दिए। अब आप देखिए, धनात्मक विषम पूर्णांक की बात हो रही है यहाँ पर, तो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का हमें सिद्ध करना था। तो ये तो था सम का, ये था विषम का। विषम के लिए क्या आया है? 4q प्लस 1 आया है। ठीक है, पहले हमें 4q प्लस 1 लाना था। अब ये धनात्मक सम पूर्णांक के लिए तो इसको देखना नहीं है, विषम इसके लिए है तो क्या आया है? 4q प्लस 3। यहां हमें 4q प्लस 3 ही लेके आना था। मैनुअली अगर इसमें देखा जाए तो आपको b का मान मिलता है, और अगर देखें तो हमें a का ही मान निकालना होता है। लास्ट चीज यही है कि हमें इस क्वेश्चन में a का ही मान निकालना है। ध्यान देने वाली बात, अगर आप देखो तो हम a का ही मान निकालते आ रहे हैं, हर केस में हमने a का मान निकाला है। ठीक है, यहां देखिए। ठीक है, तो a का मान निकालते हैं, कुछ टफ नहीं होता, लेकिन आप फॉर्मेट याद रखें किस तरीके से कर रहे हैं। क्या ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको आप रटने की कोशिश ना करें। अगर आप समझते हो तो ये लाइनें आपकी एक ही बार में याद हो जाएंगी। ठीक है, जो मैंने पहली वीडियो में जिस तरीके से समझाया था, अगर आपने उस तरीके से समझा है और बाद में पढ़ा है तो आपकी ये 2 लाइनें नॉर्मली याद हो जाएंगी, जैसे मुझे याद है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इसी तरह का है। क्या दिया हुआ है? दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 के रूप का होता है। इस तरीके से जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 2 धनात्मक पूर्णांक a व b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां r का क्या मान होगा? 0 से बड़ा या उसके बराबर और b से छोटा। तो क्या हम देखते थे सबसे पहले कि b के सामने जो लिखा होता है वो किसका मान होता है? r का मान होता है।
यहां आप देखो तो b के सामने क्या लिखा हुआ है भाई, 6 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। तो b का मान क्या हो गया, 6 हो गया। यहां आप उसको लिख दें, माना b बराबर 6। ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसके बाद हम क्या करते थे, इसमें मान रखते थे इसको। तो अगर यहां रखें तो a बराबर क्या बनेगा, ये 6q प्लस r, और 0 लेस देन r इज लेस देन b का मान कितना रखना है, 6 रखना है। अगर b का मान 6 रख दिया है तो r के मान कहां से कहां तक आएंगे, 0 से और 5 तक आएंगे। अगर अभी भी आपको ये चीज समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि ये समझ में नहीं आया, तो मैं इसको अच्छे से समझा दूंगा कि किस तरीके से ये चिन्ह जो अगर आपको समझ में ना आ रहे हो तो। ठीक है, अब ये हो गया a बराबर 6q प्लस r। r के जितने मान हैं उतने ही केस बनाने हैं। तो बनाते हैं हम सबसे पहला केस, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या बनेगा भाई, यदि r बराबर 0 हो तो, r बराबर 0 होगा तो a बराबर क्या आएगा, a बराबर आएगा 6q। ठीक है, a बराबर 6q प्लस 0 या a बराबर 6q। ठीक है, जो यहां आप लिख दें, यहां a बराबर 6q 2 से भाज्य है। आगे आप लिख लेना, अतः यह धनात्मक समपूर्णांक है। ठीक है, मैं केवल वही लिख दूंगा अब जो इस विषम पूर्णांक की बात होगी। वैसे आपको पूरा लिखना है, आप कल पतराई करने की कोशिश ना करें। ठीक है, मेरा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इनको थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा। अब केस सेकंड हम बनाते हैं। केस सेकंड क्या बनेगा भाई, केस सेकंड में आर का मान क्या रखना है, 1 रखना है। आर बराबर 1 हो तो, आर बराबर 1 होगा तो ए बराबर 6q प्लस 1 आ जाएगा, जो कि दो से भाज्य नहीं है। भाज्य नहीं है तो कैसा है, विषम पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, इस तरीके से आपको केस बनाते हुए चलने हैं। केस थर्ड हम बनाते हैं। केस थर्ड क्या है, केस थर्ड में हम केस थर्ड में r का मान 2 रखेंगे। 0 रख दिया, फिर 1 रख दिया, अब की बार r का मान क्या रखेंगे, 2। तो r बराबर 2 हो तो, r बराबर 2 हो तो a बराबर क्या आएगा भाई, 6q प्लस 2, जो कि क्या है, 2 से भाज्य है, जो कि 2 से भाज्य है। अतः ये क्या होगा, एक धनात्मक समपूर्णांक होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं केस फोर्थ। मैं काफी क्वेश्चन इसके करा चुका हूं इसलिए थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं, समझ में ना आए तो आप बता देना। आर का मान क्या रखेंगे, अब की बार 3 रखेंगे। आर का मान 3 आएगा तो ए का मान क्या आएगा, 6q प्लस 3, जो कि क्या है, 2 से भाज्य नहीं है। 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है तो क्या होगा, विषम होगा। इसी तरीके से केस फिफ्थ हम बनाएंगे। केस फिफ्थ क्या है, केस फिफ्थ बनेगा भाई, केस फिफ्थ में आर का मान क्या रखेंगे, हम 4 रखेंगे। तो आर बराबर अगर 4 हो तो, आर बराबर 4 हो तो, आर का मान अगर 4 हुआ तो क्या होगा भाई, आर का मान जब हम 4 रखेंगे तो ए का मान क्या आएगा, 6q प्लस 4 आएगा। ठीक है, जो कि 2 से भाज्य होगा। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही कि ये 2 से भाज्य कैसे है, तो देख ले कि 6q+4 में से अपन 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 3q, और यहाँ बचेगा 2। 2 से भाग देंगे तो ये 2 से भाज्य हो जाएगा। इस तरीके से देखना है आपको। 6q+4 जो कि 2 से भाज्य है, क्या है, 2 से भाज्य है। अतः ये क्या होगा, एक समपूर्णांक होगा। ये आपके केसेस हैं, आप इनको अच्छे से देखना और समझ लेना। ठीक है, जल्दबाजी में ना लिखें, आप चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करें। 4 केस बन गए, लेकिन हमें कितने बनाने, सॉरी 5 बन गए, हमें बनाने थे 6। 1 2 3 4 5 और 6। अब की 6 वाले केस को इधर लिख देता हूं, दिखेगा नहीं।
r बराबर अगर 6 आए, केस 6 में r बराबर कितना रखना है अपन को, 5 रखना है, ठीक है। r बराबर अगर 5 रख दिया तो a का मान क्या आएगा, 6q+5 आएगा, जो कि 2 से भाज्य नहीं है, जो कि 2 से भाज्य नहीं है। अतः ये क्या होगा, एक धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब आप देखिए विषम पूर्णांक हमें देने थे कौन कौन से, तो विषम पूर्णांक ये भी है 6q+5, विषम पूर्णांक ही 6q+3 है, और विषम पूर्णांक ही 6q+1 है। जो 2 से भाज्य नहीं होता वो विषम होता है, इसलिए हमें यहाँ 6q+1, 6q+3 और 6q+5 दिखाने थे। आप केस नंबर सेकंड, केस नंबर फोर्थ और केस नंबर 6 को देखो, यहाँ पर ये विषम है, 2 से भाज्य नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। इसी तरीके के अभी 2 क्वेश्चन और आपकी प्रश्नावली में बचे हुए हैं, उन्हें हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उनका कुछ थोड़ा सा टाइप अलग है। वैसे इस प्रश्नावली में मोस्टली अगर देखा जाए तो 2 ही टाइप के क्वेश्चन हैं। एक जो मैंने कल वाली वीडियो में कराए थे, इससे पहले क्या कराया था मैंने कल, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ निकालना सिखाया था, एक टाइप वो था। दूसरा टाइप ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको सिद्ध करना, वो कल सिखाया था जो एल्गोरिथम का उपयोग था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ था। ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा है। इसके बाद वैसे एक थर्ड टाइप के क्वेश्चन और हैं आपके, उसमें एचसीएफ ही निकालवाया गया है, लेकिन मैं उसको कुछ अलग तरीके से समझाऊंगा। टीचर्स आपको सीधा सीधा समझाते होते होंगे, जैसे भाई 616-32 में एचसीएफ निकाल दो, आ गया भाई क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको वजह बताऊंगा कि क्यों एचसीएफ निकाला गया है उन क्वेश्चंस में, जो आपके क्वेश्चंस हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका है थर्ड, किसी परेड वाला, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है फोर्थ वाला। तो ये इनकी वजह आपको मैं बताऊंगा कि क्यों ही हम एचसीएफ निकालते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है इन क्वेश्चंस के पीछे, क्यों इनका एलसीएम ना लेके एचसीएफ निकाला जाता है, ठीक है। वो हम देखेंगे इससे अगली वाली वीडियो में। इससे अगली वाली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपकी 1.1 पूरी खत्म हो जाए, जिससे हम 1.2 शुरू कर सकें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और इसे उस बच्चों तक जरूर पहुंचा देना जो इसकी जरूरत रखते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसे शेयर करोगे तो उन बच्चों का भी फायदा होगा और हमें भी कुछ उत्साह मिल जाता है पढ़ाने का, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना। इसके बाद अब हम कल जो करेंगे वो इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, लेकिन उनमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है, वो हम कल देख लेंगे। 2 क्वेश्चंस हैं वो, और 2 क्वेश्चंस वैसे वाले बच रहे हैं, उन दोनों को देख लेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो मोटे तौर पर तो 2 ही तरीके के प्रश्न हैं, लेकिन 3 तरीके से उनको मैं सॉल्व करा दूंगा। ये तीसरा टाइप आएगा, ये जो कल हम देखेंगे, ठीक है। तो इससे मिलते हैं आपसे इससे अगली वाली वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि इसका और एक और टाइप क्या है, ठीक है। धन्यवाद।